अच्छा जी, अब सीन इस तरह है कि ना मेरे पास एक डमी ईमेल है जो कि मुझे भेजी थी। ओके, तो फाइवर ये कहता है कि अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल है, जैसे मैंने फाइवर खोला हुआ है, ठीक है, आपने भी खोला हुआ है, मसला नहीं है, लेकिन खोले हुए का मसला नहीं है, लेकिन जब एक ही आईपी एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो रही है ना, तो फाइवर को रहेगा शायद एक ही बंदा है जो अकाउंट बना रहा है। तो आप देखें ना, क्रोम में आपकी एक जीमेल लगी हुई है, एक जीमेल से आपका एक ओपन हो गया, एक जीमेल आपकी फायरफॉक्स पे लगी है, ठीक है, उससे आपका एक ओपन हो गया, एक जीमेल आपकी ओपरा पे लगी है, उससे एक ओपन हो गया, तीन तीन आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिएट करने पे आएंगे ना, आपने क्रोम पे एक जीमेल लगाई, उससे क्रिएट किया, फिर एक और जीमेल लगाई, उससे क्रिएट किया, फाइवर को लगा कि एक आईपी एड्रेस पे दो अकाउंट कैसे बन गए, उड़ा देगा। क्रिएशन में ज्यादा इशू आता है, तो उस टाइम हम लोग क्रिएट ही कर रहे थे, ठीक है। तो ओपनिंग का मसला नहीं है, आप डिफरेंट ब्राउजर्स में ओपन करें। ये देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल है, मैं यहाँ पे आता हूँ नेट पे और मैं लिखता हूँ व्हाट इज माई, वो होता है ना, व्हाट इज माई आईपी, ठीक है, तो ये देखिएगा कि यहाँ पे आ जाएगा बड़ा बड़ा। अगर ये ब्रिजेस कहाँ पे हैं, हमारे यहाँ तो इतने सारे। ओके, अब ये देखिएगा, ये मेरा आईपी जो है ना फिजिकल, योर आईपी एड्रेस, बेसिकली ये आईपी एड्रेस है। करें इसको, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। हमारे पास ना दो एड्रेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस, आपको शायद पता होगा जो नेटवर्किंग वाले हैं। आईपी एड्रेस जो होता है ना, वो आपका चेंज हो जाता है। ये बेसिकली आपको, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ना, अगर आप सीएमडी में आएंगे, ये सीएमडी से अच्छा बताएगा, अगर आप सीएमडी में आएंगे ना, हाँ उसी पे चल जाता है, यहाँ पे आपने लिखना होता है आईपी कॉन्फिग, ठीक है। आईपी कॉन्फिग लिखेंगे, ये जो आपका IP4 एड्रेस आ रहा है ना, ये वाला, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं। ये आपका डीएससीपी से आता है। जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो एक आईपी से आपको डिफरेंट एड्रेसेस मिलते हैं डीएससीपी के थ्रू, ठीक है। ये आपका उनमें से एक होता है, 192.168.1.18.182, मेरा 182 है, किसी का 184 होगा, ये पिछला सारा सेम रहेगा। जो आपका सबनेट मास्क है वो डिफरेंट, डिफॉल्ट गेटवे जो है वो, फिर एक आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में मेरा ख्याल है ये जैसे है, वो मैक एड्रेस होता है, वो मेरा ख्याल है सेटिंग्स में मिलता है, यहाँ नहीं होगा, हाँ वो यहाँ नहीं होता। तो ये बेसिकली आपका आईपी एड्रेस है। अब गूगल को मतलब फाइबर को कैसे पता चलता है, क्योंकि ये चीज सेम रहती है। आप अगर अपने पास लिखेंगे ना इस नेट से कनेक्ट होकर, आपका सिर्फ 182 से 181 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक मैंने अपना फोन ना रूट किया होता था, आपको पता होगा रूट फोन्स का, ठीक है। उसमें एक एप्लीकेशन आती थी जेंटी, उससे आप क्या करते थे, किसी का भी वाईफाई बंद कर देते थे, ठीक है। रूट एप्लीकेशन ऐसे, तो मैंने किसी का बंद करना होता था ना, तो मैं क्या करता था, मैं उसका आईपी देख के ना, आईपी एड्रेस, तो इंटरनेट उड़ा देता था। अब वो क्या करना होता है कि आपको पता है कि जिस नेट से आप कनेक्ट हो ना, उसी के सारे आईपी एड्रेस होंगे, ठीक है। तो इस वजह से फाइबर क्या करता है कि फाइबर को पता होता है भाई ये आईपी तो सेम है, ये चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तो उसको पता चल जाता है सेम नेटवर्क से नया अकाउंट करना है, ठीक है। इस वजह से ये चीज होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ना क्या कहते हैं, आप, इसलिए मैं कहता हूँ घर में बना लिया अपने हॉटस्पॉट से, क्योंकि हॉटस्पॉट से बिल्कुल ही डिफरेंट आईपी आएगा, ठीक है। अपना हॉटस्पॉट किसी के साथ शेयर भी ना करें अगर कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर ये होता है मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ना, आज हमारा लेक्चर 2 है, ठीक है, अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये लेक्चर 2 की कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर फाइवर का अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको सेलर अकाउंट का ही बताऊंगा कि सेलर अकाउंट आपका कैसे बनेगा, ताकि ईद की छुट्टियों में आप एटलीस्ट अपना सेलर अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर लें। उसके बाद फिर गिग्स कैसे बनती हैं, गिग्स क्या होती है, वो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके फिर बनाना सिखाऊंगा, ठीक हो गया। हाउ यू कैन बी अ गुड फ्रीलांसर, मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे ना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यार, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों से मैं पॉइंट पूछूंगा, आपके जेहन में क्या पॉइंट आता है, क्योंकि पहली क्लास में मैं ऐसे ही करता था। जो भी ये मतलब एक बुलेट पॉइंट है ना, इसके सब पॉइंट्स क्या बनते हैं ये आप लोगों ने मुझे बताने हैं, ठीक है। पहला ये है, हाउ यू कैन बी अ गुड फ्रीलांसर, एक अच्छे फ्रीलांसर की क्या क्या निशानियां होती हैं, लाइक कौन सी ऐसी चीजें हैं अगर आप वो करते हैं, आपने लिख के बताना है, ऑनलाइन वालों आपने लिख के बताना है, ठीक है, चैट में लिख दें जो आपने बात करनी है। हाउ यू कैन बी अ गुड फ्रीलांसर, ठीक है, किस तरह से आप एक अच्छा फ्रीलांसर बन सकते हैं। अब मुझे बारी बारी पॉइंट्स बताएं कि एक बंदा जिसको कोई कहे कि यार ये अच्छा फ्रीलांसर है, उसमें क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से कहा जाता है कि ही इज अ गुड फ्रीलांसर। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि ठीक है, ऑनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट स्किल भी इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिश स्किल सब इंपॉर्टेंट है। सबसे जो टॉप पे आएगी ना चीज, वो पता क्या है,
कौन बता सकता है क्या है? सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन स्किल सर में आ जाएगा। सबसे बड़ी जो चीज है ना वो आती है फॉलो प्लेटफॉर्म्स पॉलिसीज, कि आपने फाइवर की पॉलिसीज को नजर में रखते हुए काम करना है, वरना अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा फ्रीलांसर वो होता है जो अपने अकाउंट को सोचता है, पैसों को नहीं सोचता। ठीक है, क्लाइंट अगर कहता है भाई बाहर आ जाओ, वो कहेगा नहीं भाई बाहर मैं क्यों आऊं, अगर मैं बाहर आता हूं क्या पता आप पैसे ना दो, अगर मैं बाहर आता हूं मैं मेरा लेवल अपग्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपका अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर है ना तो आपने क्लाइंट को कहना है कि भाई बी प्रोफेशनल। ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल वर्कर हूँ, प्रोफेशनल फ्रीलांसर हूँ, तो मुझे ये सूट नहीं करता कि मैं बाहर आ जाऊं। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, डेडलाइंस को फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, पॉलिसी और स्किल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क बिफोर प्रैक्टिकल, मतलब ये कि जो भी आपको टास्क मिला ना, जो क्लाइंट ने आपको दिया है उसकी पहले रिसर्च कर लें कि आपको आता भी है या नहीं। ठीक है, ये नहीं कि चलो दे दिया है बाद में पढ़ लेंगे ले लेते हैं काम, ऐसे नहीं करना। उसकी रीजन ये होती है कि बाद में बंदा कह रहा होता है काश मैंने उस टाइम सोच लिया होता। ठीक है, तो वो ये है कि वो आपके लिए एक ना मतलब वो एक मसला हो जाएगा, आप कहेंगे यार कि लाइक मुझे तो लगा मैं कर लूंगा, लेकिन वो अब पता चल रहा है कि मेरे लिए मुश्किल हो गई है। ठीक है, तो जब भी क्लाइंट आए ना आपके पास, आपने क्या करना है, क्लाइंट को कहना है कि मुझे रिक्वायरमेंट भेजे, मैं पढ़ के आपको 2 मिनट में मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं करना अगर फॉर एग्जाम्पल है क्लाइंट का आपको मैसेज आया ना और आप क्लाइंट को कह रहे हैं मुझे भेजे मैं पढ़ के देख रहा हूँ, ये नहीं करना कि चलो सुबह पढ़ लूंगा, सुबह वो क्लाइंट नहीं आना, क्योंकि वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा होता, उसके 4-5 और भी क्लाइंट्स कस्टमर से बात हो रही होती है, सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ सेलर से बात हो रही होती है। तो कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आया ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ आपके पास आया, वो और भी सेलर से कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर आप उसको जल्दी पकड़ लेंगे, आप कहेंगे यार ठीक है मैं रेडी हूँ, ये वो जल्दी पढ़ के जल्दी, तो फिर वो क्या करेगा कि वो बाकियों को मना कर देगा कि मुझे बंदा मिल गया। ठीक है, तो आपने इसमें देर नहीं करनी, अगर आप कल पे ले जाएंगे तो कल क्या पता आप उसको मैसेज करें वो रिप्लाई ना कर रहा हो, क्योंकि उसने वो काम करवा लिया होगा। ठीक है, अच्छा क्वालिटी चेक हो गया। उसके बाद जो एक गुड फ्रीलांसर होता है वो क्या कहते हैं, क्वालिटी वर्क भी इसी में आ जाता है, क्वालिटी चेक भी इसी के अंदर आ जाता है, डेडलाइंस भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी हो गया। उसके बाद आप कह लें कि इसमें ये हो सकता है ऑनेस्टी जैसे इन्होंने कहा। ठीक है, बाकी पॉइंट जो है वो, लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो है ना आपका ये है कि आपने पॉलिसीज को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना उड़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना यहाँ पे क्या आएगा, गुड फ्रीलांसर, क्या कहेंगे इसको यार, एक मिनट ठहरिएगा, मैंने वो कहाँ पे ओपन किया हुआ है, उसकी क्या होती है इंग्लिश, निशानी की क्या, क्वालिटीज भी होता है, एक मिनट ठहरे, एक वो होता है ना आइडेंटिफाई कहते हैं, जैसे मैं सर्च करना नहीं आ रहा, हाँ ये ले लेते हैं कॉमन क्वालिटीज ऑफ। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन आ गई कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सेल एट टाइम मैनेजमेंट, के आपने अपना स्केड्यूल क्रिएट करना है। ठीक है, इवन के मैंने भी किसी क्लाइंट के साथ काम करना होता है ना, मैं उससे पहले उसकी सारी रिक्वायरमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको बताता हूँ यार, अपना टाइम देखते हुए बताता हूँ। अगर वो मुझे कहता है ना कि 5 दिन, मैं कहता हूँ सॉरी 5 डेज नहीं 6 डेज कर लो, ठीक है मैं आपको काम दे दूंगा। वो छोटी मांगते हैं, कर लोगे ना इतने टाइम में, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। आपने अपना स्केड्यूल देखना, अगर आपको लग रहा है ना कि यार, अच्छा उसके बाद है आर रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टवर्दी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि क्लाइंट को लगे यार ये बंदा अच्छा है, इसके साथ ही काम करवाना है। ठीक है, कैन अडॉप्ट टू चेंजेस। अच्छा फॉर एग्जाम्पल है आपका कोई मसला हो गया है कि आपका लैपटॉप खराब हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपका क्लाइंट उस चीज से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या नाम है क्लाइंट का काम कर रहा था गेम का, तो मेरा लैपटॉप जो है ना उसकी विंडोज उड़ गई। ठीक है, अब क्लाइंट मुझे कहता है सर आपने गेम देनी थी, मैंने कहा मेरे लैपटॉप का मसला हो गया, तो कहता है आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, सो इफ यू नीड एक्स्ट्रा टाइम आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। मैंने कहा दैट विल बी बेटर। अब उसने उसको मैंने कहा प्रोजेक्ट भी सारा उड़ गया। ठीक है, कहता है ये तो मसला हो गया, मैंने कहा आप टेंशन ना ले, मुझे पता है कैसे बनता है। कहता है आप 5 डेज और ले लें और मुझे जितना आपने किया था ना उतना बना के दिखाएं, फिर हम इसको मजीद कर लेंगे। मैंने 5 डेज और लिए और उसके अंदर मैंने बना। आपने ऑनेस्ट रहना है क्लाइंट के साथ, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे ना, और ऐसी सिचुएशन पता है कब आती है, जब आप शुरू से क्लाइंट के साथ अच्छे चल रहे हो।
यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई है, अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर कैन अडॉप्ट टू चेंजेस। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल है कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका लैपटॉप खराब हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि अगर लैपटॉप आप काम कर रहे हैं ना, पहली चीज तो ये है कि जब भी आप रात को सोने लगे, मतलब आपके प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं या कंप्यूटर बंद करने लगे हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट को ना ड्राइव में सेव करना है। ड्राइव में सेव करने का फायदा क्या है कि कल को आपका लैपटॉप खराब हो जाता है या आप घर मतलब कजन की तरफ चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, तो आपको लैपटॉप ना भी होना, आप अपनी ईमेल से प्रोजेक्ट निकाल लें। ठीक है, ईमेल से निकल आता है ना, अगर ड्राइव में पड़ा, फॉर एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव में है या आई क्लाउड में है, ठीक है, जो भी गूगल ड्राइव की होती है, फिर आपके पास इसके अलावा और भी ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उनमें आप सेव कर लें। उससे क्या होगा कि आपको पास लैपटॉप नहीं भी है ना, आपके पास कोई नया सिस्टम पड़ा है, ठीक है, आपने वहां ईमेल लगानी है, गूगल ड्राइव से निकाल लिया, आई क्लाउड ड्राइव से निकाल लिया, पहली चीज। दूसरा ये वो ये कह रहा है कि अगर आपका लैपटॉप खराब हो गया है तो अपने काम को पूरा करने के लिए ना आप किसी दोस्त से लैपटॉप उधार मांग लें कि यार मैंने काम करना है तो मुझे थोड़ी देर के लिए लैपटॉप दे दे। ठीक है, अगर कोई ऐसा दोस्त है, कम ही होते हैं लेकिन मिल जाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा दोस्त है तो उससे आप लैपटॉप ले लें और उसको कि यार मैंने काम करना है तो मुझे। अब मैं अपना सीन बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी ना विंडोज उड़ गई, मैं क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहा था, मेरी विंडो उड़ गई, तो क्लाइंट को मैंने कहा कि यार मुझे ना एक्स्ट्रा टाइम दे दो। उसने मुझे 5 डेज एक्स्ट्रा दिए और कहता है जितना किया था ना उतना करके दिखा दो। अब ये हर दफा का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है, मुझे कोई क्लाइंट को मैं कहूँ मेरी विंडोज उड़ गई है, वो कहता है भाई आप भी उड़ जाओ आप भी चले जाओ फिर। लेकिन ये कब होता है, कब क्लाइंट कहता है कि भाई ठीक है आपको टाइम दे रहा हूं, जब शुरू से आप उसके साथ अच्छा चल रहे हैं, जब आप उसको साथ साथ देखें। मैंने फॉर एग्जाम्पल है, आप मेरे क्लाइंट हो, आपकी और मेरी डील हुई कि मैंने आपको वेबसाइट बना के देनी है, आप 3 दिन बाद मुझे मैसेज कर रहे हो यार क्या प्रोग्रेस है, मैं कहूँ मैं चौथे दिन दिखाऊंगा, आप चौथे दिन मैसेज करते हो मुझे सॉरी मैं जरा बाहर चला गया था मैं कल दिखा दूंगा, मैं छठे दिन आपको मैसेज करता हूँ ना यार मसला हो गया है, आपको हो गया मैं इसी का वेट कर रहा था। पाकिस्तानी जो है ना वो काम करने में अच्छे हैं। आप जब बाहर के किसी बंदे का काम करते हैं ना, वहां 2 नंबरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखें क्लाइंट ने वहां के लोग वो टेस्ट करते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल है किसी की वेबसाइट बना के देनी है, आप क्या 2 नंबरी करेंगे? क्योंकि उस बंदे ने प्रॉपर मतलब क्वालिटी टेस्ट करके आपको देनी है। लेकिन जहां पे आप किसी से काम ले रहे हैं ना, वहां 2 नंबरी पाकिस्तानी क्या करते हैं, पहली नंबरी तो ये करते हैं कि वो कहेंगे कि भाई $5 में बना दो, जबकि वो $30 या $40 की होगी। ठीक है। दूसरा, अब एक मजे की बात बताता हूँ, जो बाहर के कंट्री के लोग हैं ना, उनको पता है कि यहाँ पे डॉलर महंगा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, डॉलर एक्सपेंसिव है। वो क्या करते हैं, उनको जब ज्यादा बजट नहीं ना होता, जैसे फॉर एग्जांपल है यूके का बंदा है या यूएसए का बंदा है, उसके पास $50 है, लेकिन वेबसाइट का बजट जो है वो $150 है, वो क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट में नीचे लिख देगा ओनली पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे लिए $50 भी बड़े हैं। जबकि जो बाहर का बंदा है उसके लिए $50 थोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने तो डॉलर में पे करना है। हमारा क्या 50 आएंगे वो 8,000 हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। तो अक्सर वो ऐसे करते हैं, बजट थोड़ा होना तो रिक्वेस्ट के नीचे लिख देते हैं ओनली पाकिस्तानी, ठीक है, ताकि पाकिस्तानी अप्रोच करें। ये भी होता है समटाइम। अच्छा जी, मैं बात ये कर रहा था कि जिस तरह मैंने बताया कि इस तरह, लेकिन फॉर एग्जाम्पल है कि मेरे ये क्लाइंट है, ठीक है, हमारी डील हुई कि मैंने इनको एक गेम बना के देनी है, ठीक है। पहला दिन आया, मुझे ये मैसेज करते हैं क्या प्रोग्रेस है, मैं इनको वीडियो बना के भेजता हूँ इतनी बनी है। दूसरा दिन आया, प्रोग्रेस क्या है जी, इतनी बनी है। तीसरा, चौथा, छठे दिन ना मैं इनको कहता हूँ यार मसला हो गया है, ये हो गया। वो कहेगा यार ये बंदा मुझे शुरू से प्रोग्रेस दिखा रहा था, तो डेफिनेटली कोई इशू है, ठीक है। क्योंकि जब आप शुरू से क्लाइंट को एक चीज दिखा रहे हो ना कि यार प्रोग्रेस दिखा रहे हो कि हाँ यार ये काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, कोई मसला होगा तो क्लाइंट को पता होगा कि यार ये बंदा वाकई पंक्चुअल था, इसने काम किया है, कोई ना कोई इशू हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू से टाली जा रहे हो कि यार नहीं, तो फिर क्या होगा कि क्लाइंट जो है ना आपको वो करेगा। अब मेरे साथ एक क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ ना गाड़ी में बैठा, तो फाइवर पे मैसेज आ गया क्लाइंट का, ठीक है। अब मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ तो क्लाइंट का मुझे मैसेज आया कि आपने वो बाय रिक्वेस्ट पे ना भेजा था, तो आप गेम बना लोगे। अच्छा, मैं अब दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार क्या इस टाइम मैसेज आ गया है, मैंने उसको कहा हाँ मैं बना लूंगा। अच्छा, फिर मैं दोस्त से बात कर रहा था तो उसके ना 2 क्वेश्चन मार्क आ गए। तो मैंने कहा कि 1 मिनट, मैंने कहा वेट अ मिनट आई एम बिजी। तो कहता है कि उस मुझे कहता है कि अभी से कम्युनिकेशन का इशू चल रहा है, मैं आपको ना उसकी चैट पढ़ाऊंगा। कहता है अभी से कम्युनिकेशन का इशू चल रहा है, तो काम आपने क्या करना है। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने उसको ये नहीं बताया मैं दोस्त के साथ हूँ, मैंने कहा एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन इशू है, तो इस वजह से इशू आ रहा है। तो कहता है इशू तो इशू है ना, जो भी हो, तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको बड़ा, आप क्या करें, हाँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है ना कि यार आप इस टाइम क्लाइंट से बात नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन हो जाए।
फाइवर के अंदर ऑप्शन होती है आप ऑफलाइन हो जाए, आप अनअवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये चीज इंपैक्ट करती है आपके मतलब उसके ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर। किस तरह से, एक क्लाइंट आपको नहीं आया, मतलब उसने काम नहीं दिया, आपका ऑर्डर चला गया। दूसरा, क्या पता वही एक क्लाइंट का रिव्यू आपको 10 और क्लाइंट ले आता, ठीक है। फिर क्या पता पीपल पर आवर के ऊपर मैं काम कर रहा था, वहां पे एक बंदा जो है ना, उसका मतलब मैंने काम किया, ठीक है, वो यूके का बंदा था, ठीक है, उसकी मैंने गेम बना के उसको दी, उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। अब हुआ क्या कि वो बड़ा इंप्रेस हुआ मेरे काम से ना, कहते हैं यार आपका काम तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था हालांकि, और एंड्रॉइड स्टूडियो पे गेम बनानी थी। तो कहता है मेरा एक दोस्त है, और बैड लक ये थी वो पाकिस्तानी था। तो कहता है मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता है यूके की यूनिवर्सिटी से, वो एमएस कर रहा था। तो कहता है उसकी भी गेम बना दो। मैंने कहा ये तो मेरी मौजी होगी, एक ही क्लाइंट से मुझे दूसरा क्लाइंट मिल गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैं उसकी गेम बनाई है, मैं मुझे ना वो मैसेज करके कहता कि वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कहता मैं भी पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा ये कोई मसला ना कर दे, बाकी खैर है। तो अब हुआ क्या कि रात का टाइम था, टीम व्यूवर पे मैं उसको लेके आया हूँ। टीम व्यूवर का आपको शायद पता होगा, पता है? टीम व्यूवर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे ना आप किसी का कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू चल रहा है ना, आप उसके कंप्यूटर की एक्सेस लेके ना तो उसके कंप्यूटर को देख सकते हैं। हाँ, एनी डेस्क टाइप होता है, उस पे मैं उसको ले आया। अब हो क्या रहा है कि उसके कंप्यूटर पे ना बिल्ड निकल रही है गेम की, क्योंकि प्रोजेक्ट मैं उसके कंप्यूटर पे कर रहा था ना। उसने कहता है यार बिल्ड निकलती रहेगी, चलो मूवी देखते हैं। तो टीम व्यूवर पे उसने मूवी लगा ली। मैंने कहा यार कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, कुछ ख्याल करो। कहता है कोई नहीं, हम लोग के बंदे, हमारे कंप्यूटर नहीं स्लो होते। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि मैं, मुझे कहता है मेरी कल प्रेजेंटेशन है, मैं प्रेजेंटेशन के बाद आपको पैसे दे दूंगा। मैंने कहा यार चलो, आप जो उस बंदे की वजह से आए हो, ठीक है, वो जो यूके का आपका दोस्त है, तो उसकी वजह से मैं आपको ना ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मतलब एक वो क्या कहते हैं उसको, कि एक चांस दे रहा हूँ, चलो आप बाद में दे देना। हाँ, तो मुझे कहते हैं ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ है कि वो जो यूके वाला था ना, उसने मेरे पैसे दे दिए, इसने मेरे पैसे नहीं दिए। ये पाकिस्तानी था ना, मैं समझ गया। उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल जो है वो डाउन हो गई, और पीपल पर आवर ने कहा कि आपने हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, क्योंकि उसमें 15 दिनों के अंदर ना आपने 2 क्लाइंट्स पूरे करने होते हैं। तो ये मेरी लक थी कि मुझे मिल गया, लेकिन बैड लक ये कि वो पैसे नहीं दिए उसने। हाँ, वो आउट हो गया। तो फिर ये था कि लाइक आपकी एक एक चीज यहाँ पे आपने कोई भी स्टेप लेना ना, ठीक है, आपने सोच समझ के लेना है कि यार अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपना बैकअप रखूं, नॉर्मली तो जाए ना, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, काफी लंबा हो गया। हाउ टू सिलेक्ट योर स्किल्स। इसके लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको भी पता है कि आपने क्या करना है, ऐसे ही है ना। रूट तो पता होगी ना आपको, कि या तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, ठीक है, या आपने क्या नाम है डाटा एंट्री करनी है, या आपने क्या नाम है कंटेंट राइटिंग करनी है, या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। अब सिलेक्ट कैसे आप कर सकते हैं कि आपने जाना है फाइवर की वेबसाइट पे, ठीक है। फाइवर की वेबसाइट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी स्किल सर्च किया, ठीक है, यहां से आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। लास्ट टाइम इंटरनेट कनेक्शन इशू था, आई थिंक सो अब आ जाएंगी, ठीक है। इन पे आप ये माउस होवर करके रखेंगे ना, तो ये आपको सारी स्किल्स दिखा देगा कि इस टाइम ट्रेंडिंग में क्या है और कौन कौन सी स्किल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका वेट करते हैं, थिंक सो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप ऐसे माउस रखते हैं ना, तो ये आपको पूरी एक टैब की शक्ल में दिखा देता है कि भाई कौन सी स्किल आपने करनी है। क्या हुआ, कुछ पूछे? अच्छा, तो अब ये है कि लाइक सिलेक्ट आपने कैसे करनी है, कि जो भी आपकी मेन स्किल है ना, जैसे ग्राफिक एंड डिजाइन आपको पता है आपने करना है, मार्केटिंग आपको पता है आपने करनी है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आपको पता है आपने करनी है, ठीक है, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, बिजनेस, लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग। बाकी आपने इसके अंदर जाके देखना है कि इसमें से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आता हूँ ना, ठीक है, हाँ मेरा ख्याल है यहाँ आ जाएगा। यार ये ना नेट की वजह से इशू आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप ऐसे माउस रखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे बल्कि ऐसे ही आ गया, सही है, वो करने की जरूरत नहीं है। आप इसको न्यू टैब में खोल लें, ऐसे करके ना इसकी न्यू टैब ओपन कर लें। उससे क्या होगा कि आपको ये सारे स्किल्स ऐसे ही दिखा देगा। मैं ग्राफिक डिजाइन में आता हूँ ना, ये देखिएगा, ये मेरे पास सारी ऑप्शन है ग्राफिक एंड डिजाइन में। लोगो डिजाइन है, ठीक है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, ऐप डिजाइन है, एनएफटी आर्ट है, पैटर्न डिजाइन है, कार्टून्स हैं, आइकन डिजाइन है, ठीक है, बुक कवर्स हैं। नीचे आए ये देखें गेम आर्ट है, ये सारे इसके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है। ये फैशन डिजाइन है, लैंडस्केप, पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको स्किल्स ही स्किल नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इधर आ जाएंगे मार्केटिंग के, ये सारे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो टॉप की टैब्स है ना, इनको आप ट्रेंडिंग के देख लेते हैं। चलो जी, लोग क्या यूज करें, ट्रेंडिंग में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। इसको आप न्यू टैब में ओपन करें,
इसको ना कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दें। अच्छा ट्रेंडिंग नहीं दे रहा आई थिंक, हाँ ट्रेंडिंग नहीं देगा। ट्रेंडिंग जो चल रहे होते हैं ना वो आते हैं, पर ये हॉवर करने पे आएंगे। अच्छा जी, ये आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेंडिंग के अंदर आपको वो दिखाएगा जो इस टाइम लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए फन एंड लाइफस्टाइल के अंदर आपकी ये आ रहे हैं कि आपने अगर ऑनलाइन पढ़ाना है, फिटनेस के लेसन देने हैं, गेम की कोचिंग करनी है, लाइफ कोचिंग करनी है, ट्रैवलिंग के कुकिंग लेसन हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडलिंग एक्टिंग इस तरह के भी होते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं ना मॉडलिंग एक्टिंग की, किसी का यूट्यूब चैनल है उस पर आप वीडियोस बना रहे हो। ठीक है, या किसी की कोई मतलब क्या नाम है कंटेंट है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे क्या नाम है अक्सर होता है कि यूट्यूब चैनल्स होते हैं, हमें लगता है कि शायद इसका यूट्यूब चैनल है, पता चलता है वो कंपनी का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वो बंदा हायर किया हुआ है जो रिव्यूज दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि लाइक ना वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमने किससे क्या करवाना है। ठीक है, क्या चीज? हाँ, कुकिंग लेसन्स के लिए देख लेते हैं ना। अब आप देखें इसके अंदर आप चली जाएं, इसकी गिग्स आ जाएंगी। आप देखें लोग कैसे कर रहे हैं। वो कह रहा है विल क्रिएट अ प्रोफेशनल कॉकटेल मेन्यू फॉर रेस्टोरेंट। अच्छा, वो मेन्यूज बना के दे रहा है। ठीक है, हाँ अब बेसिकली वो क्या कर रहा है कि वो उसको पता होगा कि डिफरेंट ये जो मतलब ड्रिंक है ना ये कैसी बनती है। ठीक है, तो वो लोगों को क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के आप इसके मेन्यूज बना सकते हैं। फिर ये देखें, आई विल गिव 3 हेल्दी फूड रेसिपीज HD वीडियोस, कि किसी का फूड चैनल है। ठीक है, उसने अपने फूड चैनल के ऊपर वीडियोस लगानी है, तो ये कह रहा है कि मैं आपको हेल्दी फूड की जो रेसिपीज है ना उनकी वीडियोस बना के दूंगा। ये भी कह रहा है मैं वीडियोस बना के दूंगा। ये भी कह रहा है अक्सर क्या होता है टिकटॉक आपने बनाया हुआ है अपने फूड से रिलेटेड, लेकिन आपसे खाना नहीं बनता, मतलब आप कहते हैं यार मुझे कोई बंदा मिल जाए जो मुझे वीडियोस बना के देता रहे। ठीक है, तो आप एक फ्रीलांसर हायर कर लो जो अपने घर में आपको खाना बनाने की वीडियोस टाइम लैप्स के थ्रू बना के दे देगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ वो वीडियो लगानी होगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको एक वीडियो का पे करोगे, आपको वीडियो में से पता नहीं कितना आ जाता है। ठीक है, तो ये है कि लाइक अगर आपको कोई क्वालिटी का फ्रीलांसर मिल गया है तो उसको आप एक वीडियो का पे कर दो। लेकिन आपकी क्या पता है, अगर आप उसको एक वीडियो का फॉर एग्जांपल $100 दे रहे हो, क्या पता आपकी वही वीडियो $500 अर्न कर रही हो। कि अगर फॉर एग्जांपल है कि एक बंदा की से वीडियो बनवा रहा है, जो बंदा वीडियो बना के दे रहा है वो अपने चैनल पे भी लगा सकता है। ठीक है, अब पहली बात तो ये है जो बंदा अपने चैनल पे लगाएगा ना, वो जाहिर सी बात है उसको पता है कि यूट्यूब पे चीजें कैसे लगती हैं, वो कभी भी सेम वीडियो नहीं लगाएगा, उसके अंदर एडिटिंग करके लगाएगा। ठीक है, उसको हाँ म्यूजिक का मसला होता है। ठीक है, तो हाँ अब उसमें आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो है वो ढूंढ लेते हैं। अब सीन ऐसे है कि देखें अगर कोई बंदा ना, जब भी आपको ऐसा सीन लग रहा है कि कोई ऐसा काम है कि कोई बंदा यूज कर सकता है, ठीक है, उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप NDA साइन करवा लें। NDA NDA होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। मैं आपको के ऊपर जब किसी कंपनी के साथ काम करता था ना, वो मेरे से NDA साइन करवाती थी। इवन के आप बिलीव करें, एक क्लाइंट थी USA की, उसने मुझे कहा कि आपने ना APK टेस्ट करनी है। APK जो ऐप, APK का पता क्या होता है? एंड्रॉइड की जो ऐप होती है ना उसकी मोबाइल एक्सटेंशन फाइल। को APK कहते हैं। iOS की IPA होती है, विंडोज की .exe होती है। ठीक है, अच्छा अब मैंने APK ओपन करनी है, APK से कुछ भी नहीं होता। APK को आप जो मर्जी कर लो, APK से कुछ नहीं निकलता। ठीक है, चीजें निकल लेकिन उस तरह से नहीं। उस बंदी ने मेरे से NDA साइन करवाया कि आपने इस APK को कहीं यूज नहीं करना। अब पहली बात तो यह है कि उस APK को मैं अपलोड कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि APK को अपलोड करने के लिए आपको गूगल का सिग्नेचर चाहिए होता है, जो कि आप सॉफ्टवेयर से लेते हो। एक अकेली APK का मैंने 4 डालना है, लेकिन वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो कुछ भी सेंड करें ना आपको जो उनके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, APK हो, वेबसाइट हो, वो NDA साइन करवा लेते हैं कि आप साइन करें कि आप कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल है मैंने उस APK का कुछ किया, फाइबर को कंप्लेन जाएगी, अकाउंट उड़ गया, फाइबर को वो NDA दिखाएगा। आपका अगर कोई क्लाइंट इस तरह करता है, आप सबसे पहले छोटी ये रखो कि आप NDA साइन करवा लो। वो मैं बता दूंगा कैसे बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने NDA साइन करवा लिया। अब क्लाइंट अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, आपका क्लाइंट जिससे आप काम ले रहे हो, वैसे तो आपने करके देना है, आपसे NDA मतलब साइन होंगे, आप तो नहीं करोगे, लेकिन ये है मतलब आप दूसरों से नहीं करवाओगे, आपसे लोग करवाएंगे क्योंकि आप काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम सेलर काम कर रहे हैं, एज अ बायर तो अंडरस्टैंड कर नहीं रहे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल फिर भी बताता हूँ, अगर आप किसी से काम ले रहे हो और आपको लगता है कि ये बंदा कहीं और यूज कर सकता है, तो आप NDA साइन करवा लो। ठीक है, और उसको थोड़ा सा डरा के रखो। डरा के कैसे रखो, उसको ये कहो कि हम इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, हमारा नाम है, तो हमें पता चल जाएगा अगर आप ये प्रोजेक्ट कहीं पे अपलोड करते हो कुछ करते हो तो NDA साइन करो। अगर आपने कुछ किया मैंने फाइवर को कंप्लेन कर देनी है,
और कोई भी बंदा इतना नहीं होगा अपना फाइवर का अकाउंट एक प्रोजेक्ट के लिए उड़ाए, क्योंकि जहां से 10 प्रोजेक्ट आने हैं उससे एक प्रोजेक्ट तो नहीं ना उड़ाना। ठीक है, तो ये है कि लाइक इस तरह की चीजें आपको थोड़ी सी करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कैसा चलता है। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, पूरा सोर्स कोड पड़ा होता है। मैं जैसे ही क्लाइंट को सोर्स कोड भेजता हूँ ना, उसके बाद मैं वो प्रोजेक्ट ओपन नहीं करता। मेरे पास एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, ठीक है, क्लाइंट ने एसेट स्टोर से एसेट्स परचेज किए थे। एसेट्स कहते हैं जो गेम का मॉडल्स नहीं होते, उसने $50 के मॉडल्स यूज किए थे। मैंने उस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया। मैं चाहता तो मेरे लिए वो फ्री का माल था, क्यों, क्योंकि लेकिन पैसे मेरे नहीं थे। ठीक है, तो मैंने हालांकि उसके साथ एनडीए भी नहीं साइन किया था, मैं चाहता मैं वो यूज कर लेता। जब तक आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना, आपने उस कंपनी का डाटा किसी और को नहीं दिखाना, पोर्टफोलियो में भी नहीं दिखाना। क्यों, क्योंकि एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। डिस्क्लोजर का मतलब डिस्क्लोज से निकला है कि डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक है, मैंने, मेरा एक दोस्त था, वो एक स्टूडियो है कॉप गेम्स, काफी मशहूर इसराइल का स्टूडियो, उसके साथ काम कर रहा था। मैंने उसको कहा यार मुझे अपनी गेम का नाम बता दो, कहता है नाम तक नहीं बता सकता, इतनी सख्ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको कंपनी पर आवर के हिसाब से $10 पे करी थी, और मंथली वो 3 लाख कमा रहा था। ठीक है, तो वो कहता है मैं एक नाम के पीछे अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं। ठीक है, तो कहता है यार बात को समझो, मैंने एनडीए साइन किया है, मैं नाम क्या, मैं लिंक नहीं भेज सकता कि कहाँ पे गेम अपलोड है, हालांकि मैंने सिर्फ खेलनी थी। ठीक है, तो कहता है तुम्हें बस मैं ये बता देता हूँ कि ऐप स्टोर पे जाके कॉप गेम सर्च करो, तुम्हें गेम्स नजर आ जाएंगी सारी, खेलो उनमें एक मेरी भी है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता मेरी कौन सी है। ठीक है, तो अपलोड होगी है ना, लेकिन वो ये होता है कि वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपने नहीं बताना किसी को, क्यों, क्योंकि होता ही है कि किसी थर्ड पार्टी ने खेली है ना, ठीक है, वो एज अ गेम खेलेगा। मैं एक गेम डेवलपर हूँ, मैं क्या करूंगा, जब वो गेम अपलोड हो जाएगी ना, उसी जैसा मिलता जुलता क्लोन फेंक दूंगा, उससे उनकी गेम डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यूजर्स को पता चले, उन्होंने तो खेलनी है, डेवलपर्स को ना पता चले, वो इसी को देखते हुए कोई और बना दे। हाँ, खेलते हैं, लेकिन देखो उसमें फिर क्या होता है कि आप अपनी तरफ से तो ऑनेस्ट हो ना, मतलब एक आपको भी गिल्टी फील होता है ना कि यार मैंने कंपनी के लिए किया। ठीक है, मतलब मुझे किसी ने कहा तो मैंने अपनी तरफ से एक ऑनेस्टी दिखाई, कि किसी ने पूछा मैंने कहा मैं नहीं बता सकता। हाँ, हाँ, वो तो करते हैं ना, फिर उनका नुकसान भी होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये सारी चीजें जो है ना एक्सपीरियंस के लिए बताता हूँ आपको, कि आपके साथ ऐसे ऐसे इश्यूज आएंगे कि आप खुद कहेंगे कि ये क्या हो गया। मैं ना जब कोविड चला गया, मैंने आपको बताया मैं टर्की कंपनी के साथ काम कर रहा था। ठीक है, कंपनी का नाम था फूबो गेम्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग में और जॉब, मतलब अगर आप क्लाइंट के साथ जॉब्स को डिस्कस करते हैं ना, तो क्या मसला आता है। अब ये बेसिकली कंपनी है, इसका नाम है फूबो गेम्स। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने अप्लाई किया, और इनकी जो सीवी की रिक्वेस्ट नहीं होती, जो जॉब की रिक्वेस्ट होती है, वो सारी टर्की में लिखी हुई थी। मैंने उसको ट्रांसलेट भी नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या लिखा है, मैंने एवं सीवी अपलोड करके भेज दी। मैंने कहा यार क्या मैं ट्रांसलेट करने पढ़ने बैठूं, वैसे कौन सा इधर हो जानी है, भेज देते हैं। ठीक है, चूंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अगर आपको किसी कंपनी से डर लगता है ना कि मेरा यहाँ नहीं होगा, उधर भी भेज दें, कोई पता नहीं होता। हाँ, हो जाती है, पता नहीं होता। अब हुआ क्या कि इनका मुझे मैसेज आया कि आपने हमें अपनी सीवी की रिक्वेस्ट भेजी, आपने जॉब रिक्वेस्ट पढ़ी थी। मैंने कहा मुझे टर्किश नहीं आती, तो कहते ट्रांसलेट करके पढ़ी थी। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत देखा था। कहते चले आपके साथ ना जूम पे एक मीटिंग करते हैं। अब हुआ क्या, प्रोफेशनल स्टाइल सीवी है, मैं अपनी शेयर करता हूँ सीवी, ठीक है। अच्छा हुआ क्या कि इन्होंने मुझे कहा हमने आज तक किसी पाकिस्तानी के साथ काम नहीं किया, किसी पाकिस्तानी, आप पहले बंदे हैं जिनके साथ हम करेंगे। इनकी सारी पॉलिसीज थी जो भी मैंने किया, मतलब काम वगैरह। अब हुआ क्या कि उन्हीं दिनों ना अपवर्क के ऊपर इनके साथ मैंने 6 महीने, 3 महीने, सॉरी 3 महीने काम किया। उसके बाद टर्किश लीरा गिरा तो हमारी ना क्लैश आ गया। अच्छा हुआ क्या कि एक बंदा ना अपवर्क के ऊपर मेरे पास आया, और मुझे कहता कि ये गेम का आईडी है, इसको आप देखें, आपने इस जैसी गेम बनानी है, मुझे अपनी प्रोफाइल सेंड कर दें। मैंने उसको बताया कि ये मेरा लिंक्डइन है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है। अच्छा अब होता क्या है कि जो गेम्स की इंडस्ट्री है ना, उसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर तकरीबन कोई 100-200 आइडियाज जो है ना वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कह रही है ना क्लोन्स बनते हैं, ऐसे होता है। हुआ क्या कि जो बंदा अब तक पे मुझे आइडिया दे रहा था ना, पता नहीं क्या हुआ, सेम क्लोन फूबो ने अपलोड कर दिया। वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया। वो कहता है कि आपने फूबो को मेरा आइडिया बताया, मैं आपको कंप्लेन कर रहा हूँ कि आप दूसरों के आइडिया चोरी करते हैं। मैं तो टेंशन में आ गया, मैंने कहा ना मैंने कुछ किया ना, मैंने तो कभी ऐसे किया नहीं। कहता है नहीं आपकी कंपनी ने बताया, मतलब हमारी जैसी गेम बना दी है, ये कैसे हो सकता है।
मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर मैंने कंपनी का जो सीईओ था ना, इस्माइल उसका नाम था, उसको मैंने मैसेज किया, बुराक इस्माइल। मैंने कहा कि यार आपकी ये जो गेम है ये कहाँ से आई है? कहता है हमारा एक दोस्त है, उसने कार्टून देखे थे छोटे होते, उससे उसने आइडिया निकाला है। मैं क्या, वो क्लाइंट तो मेरे कार्टून बना रहा है, कि मतलब कह रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हुआ ये कि मैंने उस क्लाइंट को कहा कि यार आपको गलत फहमी हुई है, और शुक्र ये था मैंने एनडीए साइन नहीं किया, अगर मैं एनडीए साइन कर लेता ना तो फिर डबल मसला हो जाना था। ठीक है। फिर मुझे मेरे दोस्त ने ये बात बताई कि कभी भी किसी क्लाइंट को ना अपनी लिंक्डइन ना दिखाओ, अपनी जॉब के बारे में ना बताओ कि आप ये जॉब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि उसकी वजह से ना क्लैश। पहली बात तो फॉर एग्जाम्पल है, आप मुझे कहती हैं यार ये काम करना है, मैं कहता हूँ यार मैं ना इधर भी बिजी होता हूँ, तो आप एक दफा सोचेंगे यार पता नहीं ये कर सकता है नहीं, क्योंकि ये बिजी बहुत है। होता है ना, जेन में आता है कि यार इससे पहले मैं कुछ किसी ऐसे बंदे से बात कर लेता हूँ जिसके पास टाइम है। तो क्लाइंट को आपने कभी भी नहीं बताना कि आप जॉब करें। आप क्लाइंट को कहें कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम नहीं है ना, आप क्लाइंट को कहें मैं किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। मैं इनके जरा मैसेजेस देख लूँ। सर अगर किसी क्लाइंट ने फेसबुक पेज बनवाना हो तो हम उसके लिए क्या देंगे? आप अपना उसको ये कर सकते हैं ना, आपने क्लाइंट को जो भी देना है ना, अगर आपने अपनी फेसबुक डिटेल देनी है, आपने अपना लिंक्डइन देना है, आपने कुछ भी, आप उसको वर्ड के डॉक्यूमेंट में दे दें। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दो चीजें क्रिएट की हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक है मेरी सीवी जो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। सीवी के साथ मैंने अपना कवर लेटर बनाया हुआ है, ठीक है। कवर लेटर के अंदर, हाँ हाँ, रेज्यूमे तो सीवी होगी ना। सीवी के अंदर मेरा सारा एक्सपीरियंस है कि मैं गेम डेवलपर हूँ, मेरे पास यही है, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इन टूल्स पे मैंने काम किया है, ये मुझे आता है सारा। वो पोर्ट सीवी, हाँ सीवी, हाँ सीवी में क्या है, हाँ सीवी के अंदर ना मेरी कंपनीज के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। कवर लेटर के अंदर क्या है, थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है, नीचे सारा मेरा काम है, फिर नीचे मैंने अपना गिटअप दिया हुआ है और लिंक्डइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने दो फाइल्स बनानी है ना, वो मेरी वर्ड की फाइल है, ठीक है। आपने अगर दो फाइल्स बनानी है ना, तो एक आप क्या करें कि एक आप अपनी सीवी बनाएं और दूसरा आप अपना कवर लेटर बना लें, ठीक है। कवर लेटर में क्या होगा, कवर लेटर में आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, कंपनी वगैरह का उधर आ गया, ठीक है। सीवी में कवर लेटर में क्या होगा, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद जिस तरह आपने कंटेंट लिखे हैं, आपने जो जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, वो कंटेंट का थोड़ा सा डेमो होगा कि ये वाला कंटेंट मैंने इस वेबसाइट के लिए लिखा, ये वाला इस वेबसाइट के लिए लिखा, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अगर आपने इंस्टाग्राम के किसी पेज को ग्रो किया है तो उस पेज का लिंक होगा, नीचे तस्वीरें होंगी कि ये देखें पहले इतने फॉलोअर्स थे अब इतने हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अपने काम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल है जो है, क्या कहते हैं, होता है ना कि आइसक्रीम आप खाने जाते हैं कहीं से, ठीक है, खानी आपने आइसक्रीम है, लेकिन एक बंदा, वो आपने देखा, वो आप आइसक्रीम लेते हो तो वो कभी स्टिक खींच लेता है, कभी आइसक्रीम नहीं हाथ आती। हालांकि खा आप आइसक्रीम भी हो, लेकिन वो स्किल के थ्रू दे रहा है कि वो, आपने अक्सर फेसबुक पे टिकटॉक पे देखा होगा कि आप पहले, हाँ आप एक स्टिक पकड़ते हो, आइसक्रीम निकाल लेता है, फिर सिर्फ आइसक्रीम रह जाती है, स्टिक गायब हो जाती है। तो वो बेसिकली उसका एक स्टाइल है, ठीक है। इसी तरह हम एक रेस्टोरेंट पे गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, आप नॉर्मल आप तंदूर पे देखते हो रोटियां बनती हैं, अब वो क्या कर रहा था, वो रोटी बना के ऐसे फेंकता था, वो कैच करके उसको लगाता था, वो ऐसे रोटी फेंकता है और वो सीधी जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है काम की कि आपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। कुछ लोग खाना खाने नहीं आते, वो वही देखने आते हैं कि यार एक आटे की रोटी टूटती नहीं है, वो कैसे ऐसे जा रही है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी है। तो आपने भी क्या करना है कि अपने काम को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि क्लाइंट के कि यार वाकई इस बंदे ने काम किया है, ठीक है। अब एक ये है कि फॉर एग्जांपल है, दो डिफरेंस बताता हूँ। एक ये है कि आपने क्या किया, आपने क्लाइंट को कहा ये वाला लिंक है इंस्टाग्राम का, इसको ओपन करके देख लो, इसकी मैंने मार्केटिंग की है। एक बंदा क्या करता है, उसी लिंक को लगाता है, नीचे दो तस्वीरें लगाता है, कहते हैं यार पहले ये फॉलोअर्स थे अब ये फॉलोअर्स है, इस अकाउंट का नाम ये है, ये मैंने कीवर्ड्स यूज किए होंगे, यार इसको तो सारा पता है, ठीक है। तो आपने काम दिखाते हुए ये शो करना है कि आपको हर चीज का पता है, ठीक है। फिर मतलब क्योंकि क्लाइंट समटाइम क्या देता है कि यार आप मतलब, फिर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि स्किल को कैसे सिलेक्ट करना है। फिर आप पता है क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, तो आप दूसरों से काम ले लेंगे, भी बहुत बड़ा स्किल है, आउटसोर्स कर दे, ठीक है। फाइवर पे एक बंदे का मुझे मैसेज आया, मैंने गेम बनवानी है, तो मैंने कहा कि आपकी मतलब गेम की भी गिग है, वेब की भी गिग है, आप क्या करते हो? कहता है मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो मैंने कहा फाइवर पे क्या करते हो? कहता है फाइवर पे मैं सिर्फ आउटसोर्सिंग करता हूँ, खुद कुछ भी नहीं करता, ठीक है। 2 घंटे बैठता हूँ, ठीक है, 2 घंटे बैठ के तो मैंने सिर्फ दूसरों से काम लेना होता है बस, अपना एक अपना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, ठीक है। इसी तरह से एक क्या नाम है जानने वाला था मेरा, वो बंदा कंटेंट राइटिंग से शुरू हुआ था, ठीक है, कंटेंट राइटिंग से शुरू हुआ, फाइवर पे अकाउंट बनाया, खुद सिर्फ कंटेंट राइटिंग करता था,
बाकी सारे काम आउटसोर्स करता था। आपने क्या करना है, क्लाइंट का मैसेज है, प्रॉफिट वाली बात भी करता हूँ, क्लाइंट का मैसेज है ना आपको, आपने वो मैसेज ठकाठक स्क्रीनशॉट भेज देना अपने दोस्त को, ठीक है, फॉरन जैसे ही आया आपने कहना यार क्लाइंट का मैसेज आया अवेलेबल, मुझे अक्सर आते हैं, मेरा दोस्त कहता है यार ये जरा मैसेज आया पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है, मैं हाँ यार उसको यस कर दे, ठीक है, अच्छा फिर मैं कहूंगा कितना बजट है तेरा, ठीक है, मैं कहूंगा क्लाइंट कितना बता, मैंने अपने एक दोस्त से आउटसोर्स करवाया था काम, ठीक है, मुझे क्लाइंट का काम आया, मैंने कहा यार क्लाइंट ना इतने पैसे कह रहा है, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, इतने पैसे हैं ये काम है, कहता है पकड़ ले, मैंने कहा कर लेगा ना, पढ़ ले, कहता है पढ़ लिया पकड़ ले, मैंने वो मतलब उसको दे दिया, उसके बाद वो मुझे प्रोग्रेस दिखाता रहा, $200 का काम था, 200 मेरे पास आए, उसमें से मैंने उसको 200 ही दिए, मैंने कहा यार तू मेरा पहला बंदा है जिसके साथ मैंने आउटसोर्स किया है, चल मैं तुझे सारे दे देता हूँ, ठीक है, उसका फायदा क्या हुआ, वो मुझे कहते हैं यार अगली दफा आए तो मुझे जरूर बताएं, अब अगली दफा मैं उसे पूरे नहीं दूंगा, लेकिन एक दो मैंने घेर लिया। आउटसोर्स लाजमी नहीं है, आउटसोर्स उनके लिए होता है जिन बंदों ने दूसरों से काम लेना ही लेना है, ठीक है, मैंने तकरीबन फाइवर के ऊपर ना कोई 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें से सिर्फ एक आउटसोर्स किया है, बाकी सारे मैंने खुद किए हैं, ठीक है, तो आपने काम शुरू में खुद करना है। आउटसोर्स की ऑप्शन तब होती है जब आपके पास कोई वाकई ऐसा बंदा हो जो आपको कहे यार कि मैं आउटसोर्स के लिए तुम्हारे साथ हूँ, मेरे लिए गिग बनाओ, फिर आपने उसी को अप्रोच करना, ठीक है। अब देखिए मैं अगर यूनिवर्सिटी में था मैं आउटसोर्स नहीं कर सकता था, मुझे पता ही नहीं था यार कौन से लोग हैं, जब मैं ग्लेशिया से निकला तो ग्लेशिया के एम्प्लॉयज जो थे ना उन्हीं से मैं पूछता होता था यार ये गेम का प्रोजेक्ट आया कर लो, क्योंकि वो मेरे कनेक्शन में थे, ठीक है, और जिस बंदे से मैंने अभी करवाया वो भी मेरा कोलीग ही था, ठीक है, तो आउटसोर्स आपने तब करना है जब आपको लगे कि आपके कनेक्शन में लोग हैं, वरना आप खुद करें, ठीक है, आप अपनी गिग्स को इंप्रूव कर लें, गिग्स को इंक्रीज कर दें। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद ना फिर मैं इसको जल्दी से खत्म करता हूँ क्योंकि प्रोफाइल का भी दिखाना है। वो बेसिकली ना क्या कहते हैं, इन्होंने क्या प्रॉफिट थोड़ा होगा, प्रॉफिट थोड़ा नहीं होता, आपने क्या करना होता है, आपने प्राइसिंग ऐसी रखनी होती है कि आप भी खुश, आपका आउटसोर्स वाला भी खुश और क्लाइंट भी खुश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है क्लाइंट कह रहा है $100, ठीक है, $100 है, आप क्लाइंट को कोई यार 120 कर दो या 150, अगर नहीं मानता चलो 100 सही है, 100 में से 20 कटा 85 को आया, ठीक है, उसमें से $10 या $15 आपने रखने हैं, बाकी देखो अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिट देखें या तो ना कि आपका अपना काम नहीं होगा, आप अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये है कि जो लोग आउटसोर्स करते हैं ना वो सिर्फ एक बंदे को आउटसोर्स नहीं करते, वो 4-5 लोगों को आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, उसमें उनका अपना भी काम साथ चल रहा होता है, उधर से भी पैसे आ रहे हैं, और वैसे भी ये होता है कि ये वाले जो पैसे होते हैं ना ये बैठ के खाने वाले आते हैं, कि आपका दोस्त काम कर रहा है या वो बंदा काम कर रहा है, आपको बिना मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। फिर समटाइम क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा रख लेते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपका है ना, प्रोजेक्ट तो आप लेके आए हो, ठीक है, तो ये चीजें साथ साथ चलती हैं, ये सारी चीजें मैं साथ साथ बताऊंगा। अगर तो कंटेंट सर हम फिर क्लाइंट को बता दें कि हम आउटसोर्स पे काम ना कर रहे ना हैं। ना 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 क्लाइंट को नहीं बताना, क्लाइंट को बता, फॉर एग्जाम्पल है क्या कहते हो, फॉर एग्जाम्पल है आप KFC से बर्गर खाने जाओ, KFC वाले कहते हैं हमने बाहर से बनवाया है, ऐसे तो नहीं ना होता, क्लाइंट को नहीं बताना, आप बर्गर खाने जाओ आप चाइनीज खाने जाओ, चाइनीज वाले आपको बता दें सर आज जो हमने गोश्त डाला है वो चिकन का नहीं है, समझ जाए, ठीक है, तो क्लाइंट को कभी भी नहीं बताना कि आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट को यही लगना चाहिए कि आप काम कर रहे हो, 2 नंबरी कभी भी नहीं, 2 नंबरी तो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन कभी भी नहीं क्लाइंट को बताना कि आप आउटसोर्स करवा रहे हो, ठीक है, क्लाइंट को यही लगना चाहिए कि आप ही काम कर रहे हो, ठीक है, क्लाइंट को कभी भी नहीं बताना कि आउटसोर्स करवा रहे हो, क्लाइंट कहेगा आप खुद क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, फिर क्लाइंट ये कहेगा कि अगर आपने किसी से ही करवाना है तो मैं क्यों ना करवा दूं। आप क्या कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल है क्लाइंट आपके पास आया ना, ठीक है, क्लाइंट ने आपको कहा कि यार 5 दिन में, आप उससे कहेंगे यार 8 दिन में या 6-7 दिन में, क्यों, क्योंकि जिससे आप करवा रहे हैं ना उसको भी आपने उससे भी टाइम लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यार सारा ब्लेम आपके ऊपर आना है, ठीक है, आप उससे एक्स्ट्रा टाइम ले लें, उसमें क्या होगा वो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा ना वो आपको, अगर आपका जो क्लाइंट है उसका आपने चेक करना है कि यार इसने सही किया है तो 1-2 दिन उसमें चेक हो जाएंगे, ठीक है, क्लाइंट को कोई मसला नहीं होता आप अगर टाइम एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, ठीक है, क्लाइंट खुशी से देता है, क्लाइंट कहता है यार कि मतलब आपको 5 दिन का आप 10 दिन भी मांग लेंगे, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए आप 10 दिन देते हैं ना, 10 दिन में बंदा 2 दिन और वेट कर लेता है, कहते चलो जहाँ 5 दिन किया 5 दिन, लेकिन 5 दिन के वेट के बाद क्वालिटी नहीं ना मिलती, मतलब वो वाला काम जो 2 दिनों में हो जाना था तो क्लाइंट कहेगा मैंने यानी 5 दिन जाया किए,
ठीक है। इस वजह से मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट को ये कहता हूँ यार टाइम इंक्रीज कर दे, वो कहते हैं क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, टाइम की खैर है, क्योंकि बंदा वेट कर लेता है, ठीक है, वेट हो जाता है, लेकिन वेट के बाद क्वालिटी ना मिले, ठीक है, तो फिर बंदा कहता है यार कि मजा नहीं आया। ठीक है, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप टाइम को, उसमें टाइम की मैनेजमेंट कर लें, ठीक है, टाइम की मैनेजमेंट करें, आपका काम जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं जल्दी से सर, क्वेश्चन आपके, हाँ हाँ। अगर हम डबल चैट कर रहे हो, मतलब कि एक जगह हम क्लाइंट से कर रहे हो, दूसरी जगह अपने दोस्त से कर रहे हो, तो यूं हाँ क्लाइंट को मसला तो होगा, जरी बात है कि आप ये इतना लेट, मतलब कि क्यों मैसेज करे, रिप्लाई कर रहा है। अपना दोस्त से ही पूछ रहा हूँ कि आप आप क्लाइंट बता। को कहते हैं ना, आप देखें अगर आपका दोस्त जो है वो क्या नाम है अवेलेबल है उस टाइम, ठीक है, आप भी जाए उसको मैसेज करने के ना, आप उसको कि यार एक मिनट मुझे कॉल करी, दोस्तों के साथ आप कॉल कर लेते हो, ठीक है। अगर दोस्त सही कहीं है। बिजी है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ो और दोस्त को यार मुझे जल्दी बता ये काम आए, अगर आपको लग रहा है यार ये दोस्त बिजी है, किसी दूसरे दोस्त से पूछ लो, कनेक्शन में आपके लोग होंगे, ठीक है। वही बात है सही कि है। तो आपने मैनेज करना है कि आपको उस टाइम पता हो कि यार आपने किस तरह से ये काम लेना है, ठीक है। अच्छा, ओके। फॉलो योर पैशन, जो आपका पैशन है ना उस पे आपने अपने आप को रखना है कि पैशन आपका जो है वो रे। आइडेंटिफाई गोल्स एंड लर्निंग अ न्यू स्किल, कि आपके बेसिकली गोल्स क्या है, ये आपने सेट करने हैं कि मैंने आज मेरा फाइबर अगर इधर है तो अगले महीने बाद, 2 महीने बाद मेरा फाइबर कितने ऑर्डर्स होने चाहिए, कहां तक होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस योर स्किल, अपने स्किल की प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। ये बेसिकली आप कह लें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने स्किल की प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपके पास ना मैं कहता हूं कि 1 घंटा होना चाहिए जिसमें आप कोई न्यू चीज सीखें, ठीक है। मुझे इतना अच्छा हो गया गेम डेवलपमेंट करते हुए, ठीक है, 1.5 साल हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं कोई ना कोई नई चीज खरीद रहा होता हूँ। अभी रिसेंटली एक गेम इंजन है पीको 8 के नाम से, ठीक है, जिस दिन वो आया उससे 2 दिन बाद मैंने उसे खरीद लिया, ठीक है। मेरे सारे दोस्त कहते हैं ये क्या बकवास है, मैंने कहा यार नई चीजें सीखते हैं क्या होता है, ठीक है, क्या पता उसी चीज से आपके नए क्लाइंट बन जाए, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने यूज किया होगा ओपरा जीएक्स के नाम से ब्राउजर आया है, ओपरा जीएक्स किसी ने यूज किया हो, नहीं आया, चले वो मैं बाद में बताऊं। वो जॉब से हो जाएगा ना, ठीक है, या जॉब से कर लें, या फिर ये है कि जहां पे आपको फ्री वाला काम नजर आता है वो कर लें, जो आपकी सेविंग, मतलब कभी भी आपने पैसे ना पहली दफा में नहीं निकालने, जो थोड़े पैसे हैं। अपवर्क के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया, मेरे पास 80 कनेक्ट थे, शुरू में 80 में से ना मेरे 10 कनेक्ट लग गए, कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है, 70 रह गए, 70 में से मैंने 2 जगह जॉब भेजी, एक जगह आ गई, उन्होंने मुझे $30 दिए, 30 का मैंने काम किया, मेरे अकाउंट में $20 रह गए, मैंने उन $20 से कोने खरीद के अपनी बाल्टी भर ली, ठीक है, क्योंकि पता था 20 निकालूंगा वो आ जाके ₹100 रह जाना है, जिस तरह कटिंग होती है, तो मैंने कहा बेहतर ये है कि उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आपके पैसे थोड़े से आए ना, $5 $10, उनको पड़े रहने दें, उनको अपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि उनसे कुछ भी नहीं बनना। हाँ, $100 200 समझ आती है, 50 भी समझ आती है, लेकिन 5-10 की खैर होती है, उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, उससे आपका जो है ना वो प्रोफाइल और इंप्रूव हो जाएगी। व्हाट थिंग्स यू नीड टू अवॉइड एज अ फ्रीलांसर, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेजर कैरियर मिस्टेक्स, ये 2 चीजें बता के फिर उसके बाद मैं अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है ना अवॉइड एज अ फ्रीलांसर वो ये है कि आपने ना क्लाइंट को बाहर नहीं लेके आना, पॉलिसीज को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो ये एज अ फ्रीलांसर कि जो उधर से था उसका रिवर्स है कि अगर आपने फॉलो है तो अनफॉलो नहीं करना, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा ये है कि क्लाइंट के साथ रूडली बिहेव नहीं करना। क्लाइंट अगर कह रहा है ना बजट थोड़ा है तो कह दो भाई मतलब ठीक है यार आपके साथ मैं भी काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको ऐसी बात नहीं करनी कि भाई ये क्या बकवास है, आपका बजट इतना थोड़ा क्यों है, नहीं, वो बंदा कंप्लेन कर देगा कि इसको बात करने की तमीज नहीं है, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने रूडली बिहेव नहीं करना क्लाइंट के साथ, ठीक है। दूसरा, यार आप बिलीव करें मतलब ना आपको बड़ा तरीके से चलना पड़ता है। अभी मैं आपको चैट दिखाऊंगा, चैट, मैं आपको चैट दिखाऊंगा। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ हाँ, अगर क्लाइंट हमसे रूडली बिहेव करे तो फिर हम क्या करें? आप फाइबर को अगर कंप्लेन हमसे कर दो, बदतमीजी करे तो? आपके पास भी ऑप्शन है ना, आप फाइबर को कंप्लेन कर दें। नहीं नहीं, देखें लेकिन इसका फाइवर क्या तो है, अपने क्लाइंट की साइड लेकिन लेता है देखें हमेशा। देखिए, कोई अगर फॉर एग्जांपल है, कोई गलती अगर आपकी नहीं है क्लाइंट की है, फाइवर इतना भी पागल नहीं है ना कि वो मतलब कि मैंने सेलर एक आया, जाहिर सी बात है सेलर भी आपके प्लेटफॉर्म पे आया है, ठीक है, तो क्लाइंट अगर सेलर जो क्लाइंट है वो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम कर रहा है तो आप एज अ सेलर कह सकते हैं, क्योंकि आपकी भी रिस्पेक्ट है,
ठीक है। तो फाइवर डेफिनेटली, हाँ, जहां पे मसला ये आता है कि सेलर की ज्यादा इस वजह से सुनता है क्योंकि सॉरी जो क्लाइंट्स है उनकी ज्यादा इस वजह से सुनता है क्योंकि अक्सर सेलर इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं। क्लाइंट को बाहर ले आए, ये कर लिया वो कर लिया। क्लाइंट नॉर्मली इतना रूड बिहेव नहीं करते, ठीक है। हाँ, अगर आपको फील हो रहा है कि क्लाइंट ने रूडली बिहेव किया है, ठीक है, तो आप क्या करें कि आप क्या कहते हैं मतलब फाइवर को कंप्लेन कर दे, इसने मुझे ऐसे कहा है, ठीक है। लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ, जो सीधी बात है। मैं कहता हूँ यार इस झंझट से बचो, कंप्लेन करके क्या करना है। मुझे एक बंदे ने रिक्वेस्ट अपलोड की हुई थी कि $10 का काम है, पाकिस्तानी था, तो मैंने उसको ना मैसेज कर दिया, तो मुझे कहता है कितना बजट है। मैंने उससे बल्कि पूछा कितना बजट है, कहता है आपने रिक्वेस्ट नहीं पढ़ी, रिक्वेस्ट पढ़ के आओ। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा वो ना मैं भूल गया था, तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो मैंने कहा उसमें आपने $10 शो किया है, पर $10 तो बहुत कम है। तो कहता है आपने फिर भेजी क्यों है रिक्वेस्ट। वो लड़ने लग गया। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, कहता है मैं आपकी ना फाइवर को कंप्लेन कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, लेकिन मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। तो कहता है फिर रिक्वेस्ट भेजी क्यों है, मुझे ये बताओ। मैंने कहा यार चलो आप 15 कर दो, मैं काम कर दूंगा। कहता है ठीक है मैं 15 करता हूँ, आप काम कर दोगे। मेरा दिल ही नहीं करता उसका काम करने का। मैं कहा आपको रात को बताऊंगा, फिर मैंने मैसेज ही नहीं किया, ठीक है। तो वो ये होता है कि लाइक ना आपको चीजें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं और ये चीजें साथ साथ आप सीख जाएंगे। लेकिन इसकी टेंशन ना लें। आज सुबह क्या हुआ है, मेरे दोस्त का मुझे मैसेज है, मैं आपको अभी ना अभी ये व्हाट्सएप दूर से नजर नहीं आएगा। कहता है यार लेवल 1 गॉन, मेरा लेवल 1 चला गया है, वॉयलेशन आ गई है। अब वॉयलेशन क्या आई है, वो कह रहा है by doing someone else academic work or by requesting someone to do your academic work which will be submitted as your own work, you are actively taking part in violation। अगर आप किसी की असाइनमेंट नहीं, अगर आप किसी का होमवर्क फाइवर पे करके देंगे ना, आपको वो वायलेशन दे देगा। होमवर्क होता है स्कूल से किसी को टास्क मिला, ठीक है, उसको कहा कि हाँ आप फाइवर पे कहते हैं मैं आपके एग्जाम दे दूंगा, आपको वायलेट कर देगा। आप फाइवर पे कहते हैं मैं आपका होमवर्क करके दे दिया करूंगा। असाइनमेंट और बात है, असाइनमेंट जो मुश्किल है ना वो ठीक है, लेकिन असाइनमेंट में भी ये है कि अगर आप कोई ऐसी असाइनमेंट जिसको होमवर्क, नॉर्मली होमवर्क का कीवर्ड नहीं आप लिख सकते, ठीक है, थीसिस बन जाते हैं, हाँ थीसिस बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो होमवर्क है ना बेसिकली, कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल है मुझे होमवर्क मिला है, ठीक है, मैं वो फाइवर से करवा लेता हूँ, वो फाइवर के अगेंस्ट पॉलिसी में वायलेशन आ जाती है कि आप किसी का एकेडमिक वर्क है आप क्यों करके दे रहे हैं, वो खुद करे। ऑर्डर आने में टाइम तब तक लगेगा जब तक आपकी गिग अच्छी नहीं होगी और गिग इम्प्रूव नहीं होगी। मैक्सिमम 3 गिग्स तो आप जेन में रखें, आपने बनानी है, ठीक है। फिर आपने 3 गिग्स के बाद बाय रिक्वेस्ट भेजनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने साथ साथ अपने स्किल को भी पॉलिश करना होता है, ठीक है। हाँ, ग्राफिक डिजाइन का ना मैं अब आपको बताता हूँ, आपके लिए है कि देखें, आपको पता है कि जैसे अभी आप फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, आप अपना ग्राफिक डिजाइन का स्किल इंप्रूव करें, यूट्यूब से वीडियोस देख के अपने अच्छे अच्छे बनाएं, ठीक है, ताकि जब आपका फाइवर का अकाउंट बन जाएगा ना, ठीक है, आपके पास मतलब गिग बन गई सारा, आप पहली बाय रिक्वेस्ट के अंदर ही इतना काम डाल दें कि वो बंदा आपको काम दे। देखिए ग्राफिक डिजाइन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो काम किया है वो लुक, उसकी लुक कैसी है। आपने एक लोगो बनाया है, ठीक है, आपने अगर लोगो फॉर एग्जांपल है 3-4 इमेजेस उठा के डाल दी और एक पीछे स्क्वायर बैकग्राउंड लगा दिया, वो तो लोगो ना हुआ। लोगो ये है कि आपने पेंसिल टूल का यूज किया है और पेंसिल टूल को यूज करके आपने एक चीज बनाई है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो आपने कोई ऐसी चीज बनानी है जो बंदा के आप एक नया स्किल सीखे, मतलब आपने दूसरों से हट के, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक चीज ना यहाँ पे सारों को बताता हूँ। अच्छा बात सुनिएगा, एक ना मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं यार कि हम फ्रीलांसिंग करते हैं लेकिन ना हमें क्लाइंट के ऑर्डर नहीं आते या हमारा फाइवर का अकाउंट चलता नहीं है। मैं आपको बता, देखें ये बेसिकली ना जो आपका फाइवर का अकाउंट है, या ये ब्रेक का मैसेज तो नहीं है, डेफिनेटली आएगी। यहाँ पे फ्रीलांसिंग के अंदर ना या बिजनेस के अंदर वही बंदा चलता है जिसके पास क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। आपने दूसरों से हट के चलना होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल है, जैसे ग्राफिक डिजाइन की ही एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इनको बता रहा था कि अब क्लाइंट को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं आप। आपने फॉर एग्जांपल है क्लाइंट को एक लोगो दिखाना है, एक आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिस के लिए लोगो बनाया और आपने पीछे स्क्वायर डाला, ऊपर 3-4 इमेज डाली, आपने कहा क्लाइंट ये लोगो है। क्लाइंट कहेगा ये तो मैं खुद भी बना सकता हूँ, आपने क्या नया किया, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना बटन बनाना होता है ना, बटन, तो हम क्या करते हैं कि हम स्क्वायर टूल लेके, ठीक है, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा, चलो जी बटन बन गया, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो पेन को यूज करते हैं,
पेन से पूरा बटन बनाएंगे, उनके लिए स्क्वायर टूल एग्जिस्ट नहीं करता। वो पेन टूल यूज करके तो अपना स्क्वायर बनाएंगे, उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट तो बेसिकली वहां से ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कोई लोगो बनाना है, कोई सेटिंग्स का आइकन बनाना है, आप में से कोई जीएफएक्स मेंटोर को देखता है? जीएफएक्स मेंटोर की वो वीडियो देखी है जिसमें वो सेटिंग्स का आइकन बनाता है? वो बेसिकली 4-5 मिला के ना, तो वो उनको यहाँ से क्रॉस करता है, पूरा सेटिंग का आइकन बन जाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं नेट से उठा के भी कोई सेटिंग का आइकन डालता और उसके पीछे से पीएनजी उसको बना देता, लेकिन उसने खुद ड्रॉ किया सेटिंग्स का आइकन। ठीक है, तो आपने अपने आप को ऐसा शो करना है कि आप बाकियों से यूनिक है, तब आपके पास क्लाइंट आएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से है। ठीक है, आपने अपने आप को कहना है कि आप अपने काम के गुरु हैं। ठीक है, आपको मतलब ये है कि दूसरों से बहुत यूनिक होना पड़ता है आपको अपने काम में बहुत ज्यादा। क्योंकि देखें मैंने आपको शायद बताया था, मैंने फ्रांस की एक कंपनी का टेस्ट दिया, बहुत बड़ी कंपनी थी, उनका मैंने टेस्ट दिया। अब मुझे यूनिटी पे काम करते हुए ना 2 साल हो गए। ठीक है, यूनिटी पे मैं मतलब अच्छी से अच्छी गेम भी बना सकता हूँ। ठीक हो गया, अकेले मतलब इतना हो गया, अल्लाह शुक्र है कि मैं अकेला काम करके उस पर गेम बना सकता हूँ। फ्रांस की कंपनी का मैंने टेस्ट दिया, उनको गेम डेवलपर का इंटर्नी चाहिए था। ठीक है, बाहर के लोगों की आपको सोच बता रहा हूँ, इंटर्नी उनको चाहिए था। मुझे लगा कि यार इंटर्नी में क्या पूछेंगे, वो क्या पूछ लेंगे, यही पूछ लेंगे कि यूनिटी पे काम कैसे होता है, जैसे फोटोशॉप क्या है तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। मुझे उन्होंने बेसिक सा प्रोग्राम दिया कि आपके पास ये प्रोग्राम है, इसमें बाइनरी नंबर्स पढ़े आपने 1010 और डेसिमल नंबर्स भी पढ़े होंगे। कहता है आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सॉरी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और वो जो बाइनरी आएगी उसको रिवर्स करके फिर डेसिमल में करना है। मैं तो सोच में पड़ गया ये क्या है, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हुआ था, आता मतलब भूला हुआ था। ठीक है, मैंने कहा कि यूनिटी का इंटरनी चाहिए, तो ये क्या चीज हो गया। तो मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया ना, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कहते कि आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं रही। मैंने कहा यार मैं इसमें एडवांस पे आ गया हूँ, बेसिक मेरे जेहन से निकल गई है। तो कहते ये तो आपको बेसिक का भी थोड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा आपने मुझसे ये क्यों पूछा है कि लाइक जो है क्या कहते हैं जी कि कोडिंग इंप्रूव करो, यूनिटी पे तो ज्यादातर ऐसी गेम बन जाती है। तो कहते हैं कि यूनिटी हम उनसे करवाते हैं जो मतलब बहुत ही लो लेवल होते हैं, वरना हम क्या करते हैं, अगर हमें यूनिटी की समझ नहीं आ रही होती है हम अपना इंजन बना लेते हैं। तो कल को हम आपको कहते हैं कि आप अपना इंजन बना के काम करो, आपसे तो इंजन ही नहीं बनना। हाँ, तो वो ये होता है कि वो लोग ये नहीं सोचते कि लाइक हमने किसी पे डिपेंडेंट रहना है, वो कहते हैं हम अपनी चीज पे आ जाएंगे। तो यही बता रहा हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग में काम करना है ना, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी, क्लाइंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्रो आप तब करेंगे जब आप बाकियों से डिफरेंट होंगे, आपके काम में बहुत एक बड़ी यूनिक चीज होगी। ठीक है, आप अपने काम में देखें, गेम डेवलपर्स इतने सारे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स इतने सारे हैं। ठीक है, लेकिन एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर उसको माना जाता है जिसको अगर कहा जाए ना कि यार ये ऑप्शन नहीं यूज करनी, सिर्फ ये यूज करके बना दो, वो बना दे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार मैं इस मौके पे कैसे करना है। ठीक है, तो यही चीज है कि आपने ये देखना है, नए से नए एक्सपेरिमेंट करें कि यार अगर मैं इस चीज का यूज करूं तो क्या हो, इस चीज का यूज करूं तो क्या हो। ठीक है, फिर कम्युनिटी में एक्टिव रहें, लोगों को देखें यार कि वो लोग किस तरह की चीज कर रहे हैं, डिफरेंट यूडेमी का कोई कोर्स परचेज कर लें। ठीक है, उससे आइडिया ले, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। हमारा मसला क्या होता है, हम कंफर्ट स्किल के मामले में ना हम लोग कंफर्ट जोन में होते हैं। ठीक है, हम कुछ नया सीखते नहीं है, हम कहते हैं यार चलो साल डेढ़ काम कर लिया और क्या सीखे। हालांकि आप वो साल डेढ़ काम करके भी आप 3-4 साल और पीछे होते हैं। ठीक है, आप बुक्स पढ़ें, बुक्स के आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, आप डिफरेंट वीडियोस देखें, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आप कह लें कि अपने आप को एक मतलब फ्रीलांसिंग के अंदर ना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका स्किल है। ठीक है, केएफसी क्यों अच्छा है सबसे, हालांकि बर्गर क्योंकि उनका टेस्ट है, वो टेस्ट को बनाने के पीछे उनके 3 से 4 साल लग गए। ठीक है, उन्होंने अपने स्किल पे काम किया, उन्होंने अपने टेस्ट पे काम किया। ठीक है, अब उन्हें क्या था, वो एक सिंपल सा बर्गर बनाते, उसी को सेल करते। लेकिन आप अक्सर देखें कि डे बाय डे उनका टेस्ट चेंज होता है, वो हर रोज कोई नया फॉर्मूला ट्राई करते हैं, यार आज इस तरह कर लेते हैं, इस तरह। जब उनको लगा कि यार ये चीज अब बहुत अच्छी परफेक्ट बन गई है, तब उन्होंने कहा कि हाँ हमारा बर्गर अब ओके हो गया। ठीक है, तो यही चीज होती है कि फाइवर के अंदर भी जब आप फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहे होते हो ना, आपने अपने स्किल के ऊपर काम करना है, अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करना है कि मैं बाकियों से यूनिक हो जाऊं। ठीक है, वरना कंफर्ट स्किल में तो फिर सारे चल रहे हैं। और उसका फिर मसला ये होता है कि जब आप यूनिक हो जाते हैं ना, आप बाकियों से हट जाते हैं, तो आपके पास क्लाइंटेज ज्यादा आ जाती है। ठीक है, जो क्लाइंट कहते हैं यार इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से है। अच्छा जी,
ठीक है, अच्छा अब मैं इसको शुरू करूं ऑनलाइन वालों? यस ठीक है, सर। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से आपकी जो फाइवर की वेबसाइट है ना वो शो होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ना ज्वाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना क्या नाम है, यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल आएगा। आप अपने गूगल पे क्लिक करेंगे, अगर आप घर में हैं, घर वाले जो है वो अभी मतलब कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, आपका गूगल के साथ जो अकाउंट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा कि यहाँ पे ना अकाउंट क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब ये कुछ चीजें सुन ले जरा, ये बेसिकली ओके, यहाँ पे ना मैं इधर आता हूँ, ये एज अ सेटअप भी बना हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली फाइबर बिजनेस है, इसको इग्नोर कर दें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ज्वाइन पे पहली दफा क्लिक करेंगे ना, इसके साथ अगर आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास ऐसी विंडो नहीं आएगी। यार मेरे पास ना डमी ईमेल नहीं है, चले मैं नेक्स्ट टाइम फिर बता दूंगा। आपके पास यहाँ पे ना क्या कहते हैं, वो एक ऑप्शन आ जाएगी जिसके ऊपर यूजर नेम, नीचे आपकी ईमेल होगी। ये यस सर, चीज को, आ रहे हैं। हाँ आ रहा है ना, यस सर। एक चीज को याद रखिए, अभी ज्वाइन नहीं करना, अभी ज्वाइन नहीं करना, ये सुन ले पहले। फाइबर के अंदर आपका, ये बेशक एक जगह लिख दे, फाइबर के अंदर जो आपका यूजर नेम है ना उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपका यूजर नेम होगा, मैं नेम की बात कर रहा हूँ, जो आपका यूजर नेम होगा ना, जैसे मेरा उसामा 77 है, इसको मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको चेंज करना है तो मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जब भी ज्वाइन पे क्लिक करना है ना, जब भी फाइबर पे अकाउंट बनाना है तो कोई अच्छा सा नेम सोचें, आपके पास टाइम होगा ईद की छुट्टियों तक, आपने अकाउंट बनाने से पहले ना अपना कोई अच्छा सा नेम सोचना है। आपने जो यूजर नेम है ना वो अपना रखने कोई मसला नहीं है। दूसरा, आपके पास ऑप्शन आएगी जब आप लिख रहे होंगे ना, वो कहेगा ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने अपने नाम को थोड़ा सा चेंज कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है मेरा उसामा आबिद है, मैं उसामा अंडरस्कोर आबिद लिख दूंगा, उसामा आबिद 786 लिख दूंगा, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह साथ लिख दी, फिर उसामा आबिद 758 ठीक है। अब ये बेसिकली उसकी ना नई प्रोफाइल बन गई है, चलो ये अच्छा हो गया, वो वाली प्रोफाइल डिस्टर्ब नहीं होगी, वो अरफा वाली जो है वो रहेगी। सही है, अब इस ईमेल से ना हम अपना फाइबर क्रिएट करेंगे, मतलब जो फाइबर का सेलर अकाउंट है ना। अब मैं यहाँ से फाइबर पे आता हूँ। ठीक है, मैंने एक डमी जीमेल अकाउंट जो है ना वो क्रिएट किया है। ठीक है, ये तो खंबा है, साइकिल वाला, अरे यार उसका शेडो भी ले आओ। चलो, गाड़ियाँ, चलो ठीक है। अब ये फाइवर की जो पहली वेबसाइट है ना, यहाँ पे मैंने साइन इन पे क्लिक किया। अब मेरा जो फ्रीलांसिंग PNY@ है ना, उसके साथ मैंने जीमेल के साथ पहले लॉगिन कर लिया। ठीक है, आप अपनी जीमेल के साथ पहले लॉगिन कर लें, उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल करना है। ठीक है, आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद ना आपके पास क्या कहते हैं वो आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, जो है यूजर नेम की ऑप्शन आएगी और ईमेल की ऑप्शन आएगी। यूजर नेम आपने सोच समझ के रखना है। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम आपका बाद में चेंज नहीं होगा। अभी बना। तो ये देखिएगा, अब ये फ्रीलांसिंग PNY है ना, इसके अंदर सिर्फ ये टैगलाइन चेंज हो सकती है, हम बेसिकली आगे कुछ भी लिख लें। ठीक है, मैं कहता हूँ क्या लिखा होता है यार यहाँ पे, इम्प्रूव, ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, अब ये आपकी पहली दफा की प्रोफाइल जो है ना वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, अगर आपके पास डायलॉग आ जाता है वेल एंड गुड है। ठीक है, आपने ट्राई, अब क्रोम, जिन्होंने अभी कहीं नहीं ट्राई किया वो क्रोम पे करें, अगर क्रोम पे आपकी ईमेल से नहीं आ रहा, आप एक नई ईमेल बनाए और किसी और ब्राउजर पे ट्राई कर लें, फायरफॉक्स पे कर लें, ओपरा GX पे कर लें। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूँ यार। आपने ना यहाँ पे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना, ये जो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है ना, ये आपका बायर अकाउंट क्रिएट हुआ है। कौन सा अकाउंट हुआ है? बायर अकाउंट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस अकाउंट को कन्वर्ट करना है सेलर अकाउंट पे। ठीक है, सेलर अकाउंट पे कैसे क्रिएट करेंगे, यहां से आपने अपने नाम पे क्लिक करना है।
ये स्टेप्स याद रख लें। नाम पे क्लिक किया, उसके बाद आ रहा है बिकम अ सेलर, ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ना इस तरह से क्या हुआ, ये यहाँ से सेटिंग से बिकम अ सेलर, इस पे क्लिक करते हैं। बिकम अ सेलर पे आप क्लिक करेंगे, अब आपके पास ना यहाँ पे आ रहा है बिकम अ सेलर, इस पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको ये सारी अपनी पॉलिसीज बताएगा कि सेलर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, पब्लिश गिव ये क्या करते हैं, कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे जब आ जाएंगे फिर बताइएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें ये फॉर्म किस तरह से फिल करना है, क्योंकि इस फॉर्म को फिर आप घर जाके फिल करेंगे और जैसे ही आप फिल करेंगे ना तो आपकी सेलर प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अपना फुल नेम देना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आ रहा है जॉन स्मिथ, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है PNY ट्रेनिंग्स, यूजर नेम से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आएगी प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो चीजें है ना ये बाद में चेंज भी हो सकती हैं, तो अगर आपने ना, मैं आपको बताऊंगा कि चेंज वाला एलिमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में आपने अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, ये नहीं सर बिस्तर पे अगर कोई लेट। पिक्चर ना लगाना चाहे तो फिर क्या करें? पिक्चर कंपलसरी है भाई, ये देखो सर उस पे पिक्चर अपनी लगानी है? हाँ क्या हुआ, पिक्चर अपनी लगानी है सर? अपनी लगा दो वो, नहीं आप ऐसे करें ना, ईद है तो गाय की लगा दो, आप अपनी लगाएंगे जाहिर सी बात है यार। ये देखिए लिखा हुआ है द प्रोफाइल पिक्चर ऑफ योरसेल्फ सो कस्टमर विल नो एग्जैक्टली हु दे विल बी वर्किंग विद। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल है किसी काम करवा रहे हैं, आपने उस बंदे को नहीं देखा तो आपको भी खड़क होगी कि कहीं ये मेरे पैसे ना खा जाए। ठीक है, फिर वो काम में करते हैं। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, कर लें नकाब पे कर लें। ये भी वैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब चलता है, लेकिन ये है कि लाइक जो है ना सर वो आपको हमारी टीचर थी, उन्होंने बताया था कि आप नकाब पे कर नकाब वाली लें। पिक्चर नहीं लगा सकते। पता है क्या है, ये बेसिकली इसराइलियों का है, जो फ्री फाइबर है ना ये इसराइलियंस का है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये यहूदियों का प्लेटफॉर्म है। लास्ट टाइम जब वो पाकिस्तान का इसराइल से इशू आया था ना तो बहुत सारे लोगों ने अपने फाइबर उड़ा दिए थे, तो मैंने कहा यार आप लोग पागल हो, आप अपने फाइबर क्यों बंद कर रहे हो, आपके पैसे डॉलर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कि लाइक आप उनकी प्रोडक्ट्स को बैन करो, ठीक है, जैसे कोक को बंद कर दो या कोई इस तरह का, लेकिन ये है कि लाइक जिस प्लेटफॉर्म से आपका खर्चा चल रहा है वो ना रोको। अच्छा, नकाब वाली यार मैं इसमें ना शो की नहीं दे सकता। आप इस तरह करें, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करें, जो पिक्चर है ना, ठीक है, उसको फुली मतलब जिस तरह आप पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं मुझे वो मैं, हाँ हिजाब, ये मुझे बाकी याद नहीं रहा। अच्छा वो क्या होता है, ये पहन के कर लें, ठीक है, ताकि वो एक प्रोफेशनल लुक भी आ जाती है। ठीक हो गया। फिर ये है कि लाइक आपने अगर फॉर एग्जांपल है पिक्चर लेनी है ना, ठीक है, तो जूम ना करें, थोड़ा सा दूर खड़े होकर फोटो ले लें ताकि आप क्लियर ये बंदी है। क्लाइंट को इमेज से कुछ भी नहीं होता, सही बताऊं तो क्लाइंट को काम यार ये ये सही बात है, ये इधर जो है ना फूके मारने आ गए। ठीक है, तो बेसिकली क्लाइंट को सिर्फ काम से मतलब है, उसको नहीं होता कि लाइक आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, ये सारी जो बातें जो है ना ये इधर नहीं मैटर करती। ठीक है, तो आपको सिर्फ काम से है, काम की क्वालिटी जो है ना वो होगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, आप अपनी लगा दे, वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या नाम है, आपने अपनी लिखनी है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा, आपका अपना इंट्रो आएगा कि आप क्या है, आपका क्या स्किल है, आपकी क्या नाम है, क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या आपके पास चीजें हैं, ये सारा जो आपको एक्सप्लेन कर सकता है ना, जो आपको ओवरव्यू है कि आप मतलब आपकी क्या क्या एज है, एज रहने दें, लिखने मर्जी सर है। डिस्क्रिप्शन कितने लाइंस की होनी चाहिए? यार ये देख लें, उन्होंने लिखा हुआ है कि 600 तक आप जा सकते हैं, लेकिन मैं 500 के अंदर भी, मतलब इसकी मर्जी है, आप 5 लाइनें लिख लें, 6 लिख लें, कोई मसला नहीं है, एक्सेप्ट हो जाती है उस। हाँ मिनिमम 150 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर ले सर? हाँ अच्छा, उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे आप इसको जल्दी जल्दी देख लें, यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेजेस ऐड करनी है। ठीक है, इस बारे में आपने सच बोलना है।
जो आती है वही लिखनी है, जितनी आती है उतनी बतानी है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मैंने इंग्लिश का लिखा हुआ है कन्वर्सेशनल, मैं इसको चेंज करके लिख देता हूँ जी, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लुएंट, तो क्लाइंट मुझे कहता है जूम पे आ जाओ, मैं कहूँ यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, कहेगा आपने ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे जब जैपनीज ऐड कर देता हूँ, जैपनीज का क्लाइंट कहेगा इसको तो आती है, चलो इससे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको जितना आता है आपने यहाँ सच बोलना है। ठीक हो गया। उसके बाद कंटिन्यू पे आते हैं। यहाँ पे आपने अपनी ऑक्यूपेशन लिखनी है। ऑक्यूपेशन का पता है, जो आप काम करते हैं, जैसे आपका काम टीचिंग का है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी ऑक्यूपेशन है ना वो आपने लिखनी है। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 1 साल का बता दें। क्लाइंट इन चीजों को देखता भी नहीं है, बिलीव करें, ये सिर्फ आप कह लें फॉर्म फिल करने की बातें हैं कि आपने बस फॉर्म फिल करके अपने आप को बिकम अ सेलर करना है। असल कहानी आपकी गिग से शुरू होती है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो अभी नहीं बताना। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास आपका, जैसे मैंने ग्राफिक एंड डिजाइन लिखा है, उसमें मैंने 3-4 चीजें ऐड कर दी हैं, फ्लैट डिजाइन, इलस्ट्रेटर, लोगो डिजाइन, गेम डिजाइन, करेक्ट डिजाइन। आपने देखना है आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपके ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास मल्टीपल चीजों का नॉलेज है, जैसे ग्राफिक डिजाइन के अलावा आपके पास प्रोग्रामिंग का है, वो ऐड कर दें। आपके पास मार्केटिंग का है, वो ऐड कर दें। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है सारी। वीडियो एनिमेशन क्या, आप वो ऐड कर दें। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का जैसे है, आप वो ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद ये स्किल्स हैं, यहाँ पे आपके सारे स्किल्स आ जाएंगे। ऑफिस का आ गया, फोटोशॉप का आ गया, इलिस्ट्रेटर, कंटेंट राइटिंग, डाटा एंट्री, इवन के यहाँ पे अगर मैं कोई ऐड करना चाहूँ, मैं ऐड न्यू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना है कम्युनिकेशन स्किल। ये देखिएगा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल लिखता हूँ, उसकी भी ऑप्शन मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लिख दें, मिलता जुलता कर दें। ठीक है, ये देखिएगा, इसको मैंने ऐड कर दिया। एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो लगता है कि आपको स्किल आता है, वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आती है एजुकेशन। अच्छा, जिन चीजों के साथ स्टैरिक लगा हुआ है ना, ये कंपलसरी है, ये आपने करनी ही करनी है। ठीक है, एजुकेशन के साथ देखें स्टैरिक नहीं है, खैर है, लेकिन लिख दें। उसकी रीजन बताता हूँ क्यों आगे चल के। सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, पर्सनल वेबसाइट कंपलसरी नहीं है, छोड़ा हुआ है, कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे अपने अकाउंट से आपने वेरीफाई करना है। गूगल के अकाउंट से करते हैं, फेसबुक से जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाएं। ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ड्रिबल। आप अगर ग्राफिक डिजाइनर है ना, तो आप इससे लिंक कर दें। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो स्टैक ओवरफ्लो से कर दें। ठीक है, प्रोग्रामर है गिटहब से कर दें। ठीक है, अगर आप वीमियो, मेरा ख्याल है वीडियोस के लिए होता है, वीडियो एडिटर है तो फिर उससे कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है फोन नंबर। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली जो है ना फोन नंबर, ये जो फोन नंबर है ना, ये आपकी सिक्योरिटी है। मतलब आपका अकाउंट सेलर बनेगा ही तब जब आप फोन नंबर ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं अब मेरा ये अकाउंट इस वजह से नहीं सेलिंग में जा सकता क्योंकि मेरे पास फोन नंबर नहीं है। अब जब आप यहाँ पे अपना नंबर देंगे ना, नंबर देने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। अभी देखें 55% मेरी डन है। ठीक है, मैं नंबर दूंगा ना, नंबर देने के बाद मेरी 60% डन हो जाएगी। उसके बाद मैं एजुकेशन दे दूंगा तो मेरी 65% पूरी हो जाएगी। खैर है, 100% अगर आप हर चीज दे देंगे, आप उसको क्या कहते हैं, पर पोर्टफोलियो वेबसाइट भी दे देते हैं, आप उसमें अपना जो है सर्टिफिकेशन भी ऐड कर देते हैं, आप उसमें एजुकेशन भी डाल देते हैं। ठीक है, हर चीज जब डालेंगे ना तो डेफिनेटली 100% हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि अब देखिए 3 चीजें उसने मुझे बताई हैं, फोन नंबर करें, एजुकेशन करें, सर्टिफिकेशन करें और वेबसाइट करें। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है ना, ठीक है, तो आप सिंपल पता क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सर्टिफिकेशन और रिवॉर्ड में आए। ठीक है, अब यहाँ देख लें, आप जैसे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप लिख दें अडोब फोटोशॉप। ठीक है, और सर्टिफिकेशन, अब यहाँ पे आप PNY लिख दें, ईयर बता दें जी 2020। अब फाइबर को क्या पता PNY क्या है, जगह ही बननी है ना। ठीक है, तो बस इस तरह ऐड कर दें। ठीक हो गया, PNY अडोब फोटोशॉप 2020, चलो जी, एक जगह भर गई। ठीक है, फाइवर को नहीं पता PNY क्या है। सही है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, कंटिन्यू पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कंटिन्यू पे आता हूँ, तो अब 3 चीजें रह गई हैं। अभी 55 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका फोन नंबर है, इससे फर्क पड़ जाएगा, इससे आपकी काफी आगे चली जाएगी। ठीक है, हाँ, फोन नंबर है नहीं।
ठीक है। अगर फोन नंबर होता मैं डेफिनेटली डाल लेता, और उसकी रीजन ये भी है कि फोन नंबर से फिर आपका अकाउंट फुल फ्लैज बन जाता है, फिर वो फोन नंबर ना आप कहीं और नहीं यूज कर सकेंगे। चलें ठीक है, बाकी फिर क्वेश्चन पूछने हो तो मेरे से व्हाट्सएप पूछ